आपको बताया, क्योंकि बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि वो नास्तिक थे तो ऐसा नहीं कि वो धर्म को एकदम नकार ही दिए। तो क्या तुम्हारे सोचने की शक्ति में ताला बंद हो गया है क्या? क्या तुम्हारे सत्य बोलो, हिंसा नहीं करो, पाप नहीं करो, एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि मत रखो। बताया कि धर्म का 3 रूप होता है, धर्म का 3 रूप उन्होंने निर्माण होगा और धार्मिक संगठन बनना शुरू होगा। भगत सिंह के हिसाब से धर्म कैसा होना चाहिए? क्या भगत सिंह ने भी धर्म का कोई व्याख्या किया? तो बिल्कुल किया। उनका एक लेख है, उस लेख में भगत सिंह ने बताया कि धर्म कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया, समझिएगा। उन्होंने कोट किया टॉल्स्टॉय को, रूस के रसिया के एक बड़े महात्मा हुए हैं टॉल्स्टॉय, आपने नाम सुना होगा। टॉल्स्टॉय ने अपने पुस्तक में लिखा है, उन्होंने बताया कि धर्म का 3 रूप होता है। धर्म का 3 रूप उन्होंने बताया। कौन कौन सा रूप? टॉल्स्टॉय ने बोला कि धर्म का पहला रूप जो होता है उसको बोला उन्होंने कि एसेंशियल ऑफ रिलीजन, दूसरा उन्होंने बताया फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, और तीसरा उन्होंने बताया रिचुअल्स ऑफ रिलीजन। तो 3 रूप उन्होंने बताया धर्म का। समझिएगा, मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दूं क्या है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि पहला चीज है एसेंशियल ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म का जो जरूरत का चीज है, अनिवार्य चीज है, उसको आप नकार नहीं सकते, एकदम अनिवार्य है। क्या? तो उनके अनुसार बताया गया, टॉल्स्टॉय के अनुसार उन्होंने बताया कि चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, आपस में प्रेम रखना, सत्य बोलना, यह धर्म का एसेंशियल रूप है, एकदम जरूरी है ये धर्म का। तो ये हर धर्म को सिखाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसको भगत सिंह कैसे इसको लेते हैं। एक तो ये चीज, दूसरा उनका जो है वो उसमें बताया गया कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का मतलब हो गया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, आत्मा होता है तो क्या है। तो आप समझना, इस तरह का सवाल इसको उन्होंने किस में रखा? फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ये धर्म का कौन सा रूप होता है? फिलॉसफी वाला रूप होता है। और एक उनका जो है रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, मतलब रीति रिवाज, जो हर धर्म का अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज आप देखते हैं, वो भी धर्म का एक तीसरा रूप है। तो भगत सिंह ने अपने लेख में इसी पर चर्चा किया। भगत सिंह ने बताया कि टॉल्स्टॉय का जो पहला पार्ट है वो तो बहुत बड़ा बेहतरीन चीज है कि बिल्कुल अगर हर धर्म ये कह रहा है कि सत्य बोलो, हिंसा नहीं करो, पाप नहीं करो, एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि मत रखो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव मत रखो, आपस में प्रेम का भाव रखो, तो इससे बढ़िया कोई धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा चीज है। दूसरा उन्होंने बताया, भगत सिंह ने बोला कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अलग अलग विचार है। उनका मानना है, भगत सिंह का कहना है कि ठीक है, अगर आप हर विचार को सुनते हैं, आप में टॉलरेंस का भावना है, आप में सहिष्णु का भावना है, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आता है? जैसे भगत सिंह ने एग्जाम्पल दिया कि हिंदू जो है वो पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है। अब देखो होगा क्या, अब दो अलग अलग विचार आए, हिंदू का अलग विचार है, मुस्लिम का अलग विचार है। अब यहां पे दोनों अपना अपना विचार रखें, तो दोनों एक दूसरे का विचार सुनिए। अब एक ने, मान लो एक ने कहा, हिंदू ने कहा कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, उसी को मैं मानूंगा, उसके इतर कुछ नहीं। मुस्लिम ने कहा कि कुरान शरीफ में जो लिखा है उसको मैं मानूंगा, वही ईश्वर अल्लाह के द्वारा रचित है और मैं कुछ नहीं मानूंगा। तो भगत सिंह का कहना है कि तुम जो वेद का सहारा ले रहा और कुरान का सहारा ले रहा, बोला कि इसमें जो लिखा वही मैं मानूंगा, और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे सोचने की शक्ति में ताला बंद हो गया है क्या? क्या तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे विवेक में ताला बंद है? क्या तुम अपने बुद्धि अपना विवेक नहीं लगा सकते हो? तो उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वज ने जो ग्रंथ दिया या जो चीज वो दिए, ठीक है, अच्छी बात है, उसको भी लेंगे, लेकिन अपना विवेक का भी तो प्रयोग करेंगे। क्या हम उसके लिए लड़ते रहेंगे? अब पता चले हिंदू, उन्होंने लिखा है ये बात कि हिंदू और मुसलमान के घर से अब क्या हुआ, लाठी निकल गया। बोले नहीं, बोलो तुम पुनर्जन्म होता, बोला नहीं पुनर्जन्म नहीं होता, पता चला लाठी चलना शुरू हो गया। तो ये धर्म का क्या फिलॉसफी रूप है, इसमें एक खतरा ये रहता है क्या होने का, एक तरह से आप बोल सकते हो संघर्ष होने का। और तीसरा उन्होंने जो बताया कि रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, इसमें बहुत संघर्ष होने का खतरा रहता है। भगत सिंह मानते हैं कि रिचुअल्स जो होता है, रीति रिवाज जो होता है, वो अलग अलग धर्मों का अलग अलग रिवाज है, उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अपने किताब में, अपने लेख में उन्होंने बताया है कि जैसे सरस्वती पूजा हिंदू धर्म में लोग मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब उनका विसर्जन होता है सरस्वती माता का, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, बैंड बाजा लेकर के पूरा डांस वांस करते करते जाते हैं। अब ठीक है, उनके धर्म में वो इजाजत है, वो जा रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते में मस्जिद पड़ता है, मस्जिद में इस्लाम में ये नियम है कि नहीं, मस्जिद के बाहर कोई बैंड बाजा गाना बजाना ये सब नहीं बजना चाहिए, लेकिन वहां से वो जा रहे हैं। एक तो वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने एग्जाम्पल गाय का दिया कि कुछ धर्म में गाय को काटा जा रहा है, कुछ लोग गाय को माता मान रहे हैं। तो दो अलग अलग क्या हो रहा है, रिचुअल्स हो रहा है, अलग अलग रीति रिवाज हो रहा है।
इससे क्या होता है, इससे भेद उत्पन्न होगा, और जब इससे भेद उत्पन्न होगा तो संगठन का निर्माण होगा, और धार्मिक संगठन बनना शुरू होगा जो समाज में और ज्यादा भेद उत्पन्न करेगा। तो उनका मानना है, भगत सिंह कहते हैं कि जो दूसरा और तीसरा वाला जो धर्म है, जो दूसरा और तीसरा मतलब जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है और दूसरा तीसरा वाला जो रिचुअल्स ऑफ रिलीजन है, इसमें अगर आप इसको धर्म कहते हैं और इसमें अगर अंधविश्वास घुस जाता है, आपके रीति रिवाज और इसमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास घुस जाता है, तो ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए, तो ये धर्म का हम समर्थन नहीं करते। तो भगत सिंह का कहना था ऐसा धर्म को उड़ा देना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा धर्म को क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, जो कि भेद उत्पन्न करता है, जो भेदभाव का बात करता है, जो हिंसा का बात करता है, एक तरह लड़ाई झगड़ा का बात कर रहा है, तो उस धर्म को क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। भगत सिंह ने लिखा है कि जो पहला वाला रिलीजन है, एसेंशियल ऑफ रिलीजन जिसको बोलते हैं, वो अगर है और उनके उसके साथ अगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी है और उसमें आप अलग अलग विचार से सहमत हो जाते हैं या एक स्वतंत्र विचार रखते हैं अपना, तो फिर ऐसा धर्म मुबारक हो, ऐसा धर्म स्थापित होना चाहिए। तो एक लाइन में आप इसको निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं, भगत सिंह का कहना यही है कि जो अंधविश्वास वाला धर्म है वो हमको नहीं चाहिए, और जो प्रेम का बात करने वाला धर्म है वही हमको चाहिए। तो ऐसा भी उनका धर्म का व्याख्या था। तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि वो नास्तिक थे तो ऐसा नहीं कि वो धर्म को एकदम नकार ही दिए, ऐसा नहीं है।